Mulpuri Divakar, good evening. Welcome to the webinar. Irfan Sheikh, we have 44 participants till now. As soon as we touch 50, we will start. Harsh, are you able to switch the screen? Check the PPT as well. So we have 48 people. So those who have joined very recently, kindly keep introducing yourself. Write your name, occupation, and pin code you are here from. So, okay, we have touched 50. Give me a Hello everyone. So Harsh is the director operations. He will be taking it up from here. What to you, Harsh? Okay, thank you so much. Welcome everyone. चलिए, आप लोगों को वीडियो देख के कैसा लगा? चलिए लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हमने वीडियो में भी बताया था, हमारा ऑब्जेक्टिव है हर घर के पास कोशिश कर सके कि हर इंसान अपने घर के पास ही काम खोज पाए। उसको घर छोड़ के, परिवार छोड़ के, अपना होम टाउन छोड़ के कहीं जाना नहीं पड़े, इसलिए वो अपने घर के पास में ही काम कर सके। इसीलिए हमने ये एंटरप्रेन्योर वाली एक प्रोग्राम चालू करी है विद अ विजन कि एवरीवन स्टेज नियर देयर होम टाउन। जहां उसने पढ़ाई की है, पला बड़ा है, परिवार के साथ रहे, वहीं काम करे। ये देखिए, कुछ हमारे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ हम अभी काम कर रहे हैं। कोफास हो गए, श्याम स्टील हो गया, साइकिल अगरबत्ती हो गई, कोको कोला हो गया, ग्रीन प्लाई हो गई, लिस्टेड है, ये सीएफ फर्म है, सिंघी एंड कंपनी, इंडियन सिल्क हाउस है, बहुत सारे रिटेल आउटलेट्स है, पेपर की कंपनी है स्टॉकरेज, कोफास इज अ वेरी बिग आईटी कंपनी, सुपर इज अ वेरी बिग आईटी कंपनी, ये गुंजन एप्स इज इन ऐप डेवलपमेंट, जो गेमिंग ऐप बनाते हैं ये लोग। तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, जैसा कि हमने उस वीडियो में भी बोला था, मल्टी हंड्रेड क्लाइंट्स हैं। एफएमसीजी, रिटेल, ई कॉमर्स, बैंकिंग, एफएमसीडी, आईटी सर्विसेज, यूएस मॉर्टगेज, अकाउंट्स, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं हमारे पास। ये कुछ हमारे क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल है जिन्होंने सराहना की है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, जिनसे हमारे को मोटिवेशन मिलता है, वी कंटिन्यू डूइंग मच बेटर। ये हमारे कैंडिडेट्स की टेस्टिमोनियल है जिन्होंने अप्रिशिएट किया हमारे हार्ड वर्क को, एम्प्लॉयज की, फ्रेंचाइजी की। अब आते हैं अपने एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम पे। जैसा कि वीडियो में भी कहा था हमने, एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम का फुल फॉर्म है इंडिपेंडेंट इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स। मेरी साउंड आ रही है सबको? Harsh, it is good for me. For others, please confirm वॉइस अगर क्लियर है कि नहीं है. Okay, Harsh, it is audible for majority of people. Let us go ahead. थोड़ा ओके। ब्रेक हो रहा है. पीपल आर सेइंग ठीक है. चलिए कोशिश करते हैं. प्लीज अपना भी थोड़ा फिक्स करिए नेट कनेक्शन अगर इशू है तो. एंड हम भी
करते हैं ये। जरूरत पड़े तो आप लोग अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए ताकि आप लोगों को इंटरनेट स्ट्रेंथ अच्छा मिले। हर्ष, लेट अस कंटिन्यू। अच्छा, अब जो अफिलिएट अर्निंग्स की हम बात कर रहे हैं, जो भी अफिलिएट्स हमारे से जुड़ता है, जो हम मुहिम पे निकले हैं कि एंटरप्रेन्योर्स बनाने हैं हमारे को पूरे इंडिया में 19,000 पिन कोड्स पे, तो उनको क्या कमाई होगी हमारे से जुड़ के। अब जैसा कि हमने अपने उस वीडियो में कहा था कि दो तरीके से अफिलिएट्स जुड़ सकते हैं अपने हमारे साथ। पहला है बिजनेस डेवलपमेंट। अब बिजनेस डेवलपमेंट क्या होता है? क्लाइंट्स जोड़ना, जिनको मैन पावर की जरूरत है। इंडिया में बहुत सारी कंपनियां हैं, ऑफिसेज हैं, जिनको मैन पावर चाहिए बट वो खोज नहीं पा रहे। तो उस टाइप के क्लाइंट्स आपके जान पहचान में जो भी हैं, जो भी कंपनियां हैं, उन सबको आप रेकेक्स के साथ जोड़िए, और उस पे आपको जो भी रेकेक्स उनसे बिलिंग करेगी उस पे आपको 10% फीस मिलेगी, जो हमने वीडियो में भी कहा था। दूसरा अफिलिएट जो जुड़ सकता है हमारे से वो है रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज पे। रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज क्या होती है? जैसे आप समझ लो, आपको आपकी अपनी एक ऑफिस है जहां पे आपको एक अकाउंटेंट चाहिए। अब वो अकाउंटेंट खोजने का काम, उसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट एक्टिविटी। वैकेंसी से रिलेटेड जब आप किसी मैन पावर को प्रोवाइड करते हो, उसको बोलते हैं रिक्रूटमेंट एक्टिविटी। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसमें कमाई कैसे रहेगी आपकी? अगर सालाना उसकी सैलरी 3 लाख से कम है तो आपको 50% मिलेगा। और ये किस पे मिलेगा? ये जो वैल्यू रेकेक्स को मिलेगी उसका 50% आपको मिलेगा। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूं कि मान लेते हैं किसी की मंथली तनख्वाह 25,000 है, तो वो इस ब्रैकेट में आया, 3 लाख रुपए सालाना हुई उसकी। तो जिसकी 25,000 रुपए मंथली तनख्वाह है, अगर वो रेकेक्स के थ्रू उसका काम होता है, आप लोगों ने रेकेक्स को वो क्लाइंट के थ्रू अगर वो काम होता है, तो आपको उसमें से 12,500 रुपए स्ट्रेट मिल जाएगा। और यही अगर उसकी मान लेते हैं तनख्वाह 50,000 रुपए महीना है, मतलब सालाना उसकी कितनी हुई? 6 लाख रुपए। तो उस केस में रेकेक्स को मिलेगा 50,000 रुपए, एक महीना की सैलरी। टीम, आई रिक्वेस्ट सुखविंदर इज एडिटिंग समथिंग इन द स्क्रीन। प्लीज हाइजीन मेंटेन करिए रूम का, काफी जन है, 65 पीपल आर देयर। प्लीज स्क्रीन पे कुछ एडिट ना करें। आई विल ऑल्सो, आई जस्ट। चलिए मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि कोई भी कैंडिडेट या क्लाइंट जब जुड़ता है तो कंपनी को कमाई कब होती है? जब वो कैंडिडेट उस कंपनी को ज्वाइन कर ले। और कितनी कमाई होती है? एक महीने की सैलरी। तो अगर किसी की तनख्वाह 25,000 रुपए महीना है तो रेकेक्स को 25,000 रुपए मिलेगा। तो उसमें से 50% आपको, 12,500 रुपए आपको दे दिया जाएगा एज अ अफिलिएट। और अगर उसकी सैलरी 50,000 रुपए महीना है तो उसमें से आपको 40%, 20,000 रुपए आपको दे दिया जाएगा एज अफिलिएट कमीशन। और ये सारा पेमेंट आपको महीने के एक साथ हिसाब किया जाएगा। जितना पैसा क्लाइंट से आ जाएगा आपके खाते पे, उतना आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा महीने में 1 तारीख को। जो भी क्वेश्चंस हैं एक बार के लिए आप लोग पार्क करके रखें अपने दिमाग में। जब क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट होगा तब एक साथ सारे क्वेश्चंस लेंगे अपने। अभी समझा देता हूं सारे पॉइंट्स क्या क्या हैं। अच्छा, अब बिजनेस डेवलपमेंट किसको कहते हैं? बिजनेस डेवलपमेंट कहते हैं क्लाइंट जोड़ने को। क्लाइंट्स कहां से आएंगे? तो हमने यहां पे कुछ तरीके लिखे हैं कि आप क्लाइंट्स कहां से जोड़ सकते हैं। पहला, आप क्लाइंट्स अपने कॉन्टैक्ट फोन में, आप मोबाइल फोन में जो कॉन्टैक्ट्स हैं उसको यूज करिए। सबको फोन घुमाइए, किसको जरूरत है मैन पावर की, तो जिसको भी जरूरत है मैन पावर की वो आपके क्लाइंट हो गए। उनको जोड़िए रैकेट्स के साथ। दूसरा, आप कहां से कर सकते हैं काम? व्हाट्सएप ग्रुप से। व्हाट्सएप के स्टेटस में पोस्ट करिए, फेसबुक में पोस्ट करिए, सोशल मीडिया हैंडल्स यूज करिए, इंस्टाग्राम में डालिए, लिंक्डइन, यूट्यूब, ट्विटर, गूगल माई बिजनेस, इतने सारे तरीके हैं जहां से आपको मिल सकते हैं कि किसको जरूरत है क्लाइंट मैन पावर की। आप बिजनेस मैगजीन्स में देख सकते हैं, वहां पे लोग पोस्ट करते हैं, बहुत सारे बिजनेस एड्स देते हैं।
कंपनियां ऐड देती हैं, आप उनमें से कांटेक्ट डिटेल्स यूज कर सकते हैं। न्यूज़पेपर में से कंपनियों के ऐड के थ्रू उनका कांटेक्ट डिटेल्स लेके आप बात कर सकते हैं उनसे कि आपको जरूरत है क्या मैन पावर की, हम लोग सर्विस कर सकते हैं। फिर आप अपने निजी दोस्तों से बात कर सकते हैं, फैमिली मेंबर को बोल सकते हैं, हक से बोल सकते हैं कि भाई मुझे ये क्लाइंट मेरे साथ जुड़वाओ रेकेक्स के साथ, इनको आपको जरूरत है, आपको मेरे को हेल्प करना पड़ेगा। फिर आप अपने बचपन के स्कूल कॉलेज के दोस्तों से बोल सकते हो कि कहीं कुछ है क्या रिक्वायरमेंट। आप अपने पुराने ऑफिस के कलीग से बोल सकते हो। आप कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रखे हो, कोई नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रखे हो, बीएनआई हो, टाई हो, कॉलेज की कोई अलुमनाई हो, ऑफिस का कोई ग्रुप हो, सब में आप बोलो। आपके कोई क्लाइंट्स हैं, वेंडर्स हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, इस तरीका से हमने कुछ कुछ पॉइंट्स आपको लिख के दिए हैं जिनसे आप बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ इनको जरूरत है। एक चीज अब बहुत ध्यान रखने की बात है कि कोई गिग वर्कर, ब्लू कॉलर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, इस टाइप की कंपनियां ना जोड़े जिनको ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट है। लेबर की रिक्वायरमेंट है, कारपेंटर इलेक्ट्रिशियन की रिक्वायरमेंट है, कंस्ट्रक्शन साइट पे लेबर की रिक्वायरमेंट है, ब्लू कॉलर लोगों की रिक्वायरमेंट, ऐसे लोग ऐसी कंपनी को ना जोड़े जिनको इस टाइप की रिक्वायरमेंट है। हमने अपने वीडियो में भी कहा था हमारे सिर्फ व्हाइट कॉलर कंपनियों की जरूरत है जो व्हाइट कॉलर एम्प्लॉयज को रखते हैं। इसको हमने 3 स्टेप में समराइज कर दिया है। पहला, आप अपने क्लाइंट से जुड़े, उनसे बात करें कॉल्स, मैसेज, ईमेल्स के थ्रू। फिर उनके साथ आप अपना कंपनी का रेकेक्स का प्रोफाइल शेयर करें, क्योंकि जब भी आप किसी से बात करोगे तो वो जरूर पूछेंगे कि रेकेक्स कौन है, क्या करती है, उसका क्या एक्सपीरियंस है, क्या बैकग्राउंड है। तो वो सारा कुछ आपको एफिलिएट मैनेजर दे देगा जो आप लोगों से कंपनी के बिहाफ में कोऑर्डिनेट कर रहा है। वो आपको अपनी रेलिवेंट दे देगा। मान लेते हैं आप किसी प्लाईवुड कंपनी में बात कर रहे हो, तो प्लाईवुड रिलेटेड हमारे पास क्या क्या है जो हम प्लाईवुड कंपनियों को ऑफर कर सकते हैं, वो सब कुछ कस्टमाइज बना के अफिलिएट मैनेजर आपको प्रपोजल प्रोफाइल भेजेगा रेकेट्स की, जिससे कि आपको इजी हो आगे काम बढ़ाने में। यही अगर आप किसी स्टील कंपनी में बात कर रहे हो तो उस स्टील कंपनी से रिलेटेड आपको प्रोफाइल बना के कस्टमाइज भेजी जाएगी, जो कि आप उस कंपनी में दिखा सको कि रेकेक्स स्टील इंडस्ट्री में क्या क्या करता है। और जब ये सब हो जाए तो उसके बाद जब अपने को उनसे अग्रीमेंट साइन करना है, उनसे रिक्वायरमेंट समझनी है। अब एक चीज ये जरूर समझना है आपको कि अग्रीमेंट में जो कमर्शियल टर्म्स होंगे, जो पेमेंट टर्म्स होंगे, कि कंपनी को कितना कमीशन मिलेगा, वो बेयर मिनिमम 1 मंथ की सैलरी होगी। जैसे कि मैंने पहले ही बताया, किसी की 50,000 रुपये महीने की तनख्वाह है, तो बेयर मिनिमम रेकेक्स को उस 50,000 रुपये वो कंपनी को पे करना पड़ेगा। तो ऐसे ही क्लाइंट जोड़े जो आपको 1 महीने की सैलरी कमीशन पे दे सकती है रेकेक्स को। जब रेकेक्स को पैसा मिल जाएगा उसमें से रेकेक्स आपको अफिलिएट के तौर पे, क्योंकि आपने इतना मेहनत किया हमारे साथ क्लाइंट जोड़ा, हम आपको उसका कमीशन देंगे। मैं फिर कहूंगा जो भी क्वेश्चन है आपके दिमाग में एक बार रोक के रखिए, जब क्वेश्चन आंसर सेशन आएगा तब एक साथ सारे क्वेश्चन एड्रेस करेंगे। चलिए चलते हैं दूसरे रिक्रूटमेंट एक्टिविटी पे। अब रिक्रूटमेंट कैसे करना है? रिक्रूटमेंट के लिए आपको सबसे पहले ये जो यूआरएल दिया हुआ है jobs.rekex.co/job seeker/current job, इस पे जब आप विजिट करोगे, देखिए ये एक हाइपर लिंक है, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो एक वेबसाइट खुल जाएगी। जब वो वेबसाइट खुलेगी तो आपको ऐसा पेज दिखाई देगा। ये एक उदाहरण के तौर पे मैंने इसमें फोटो डाली है कि जैसे हमारे पास 1401 ओपनिंग्स हैं, अभी भी वैकेंसी खड़ी खाली हैं जिस पे हमको काम करना है। तो जब आप ये पेज विजिट करोगे, आपको इसमें दिखेगा ये एक वैकेंसी है ऑटो कैड डिजाइनर की। इस प्रकार 1400 अलग वैकेंसी और है, कहीं अकाउंटेंट है, कहीं सिविल इंजीनियर है, कहीं आर्किटेक्ट है। इस तरीके के से बहुत सारी वैकेंसी मिलेगी आपको। कहीं कोई जावा डेवलपर मिलेगा, कहीं आपको अकाउंट्स वाले मिलेंगे, कहीं लॉयर मिलेंगे, कहीं डॉक्टर की रिक्वायरमेंट मिलेगी। हर कंपनी के अलग अलग रिक्वायरमेंट आपको इसमें दिखेगी। तो इसमें देखिए बेसिक आपको एक समरी दी गई है कि ऑटो कैड डिजाइनर चाहिए, इनको कैलकाटा में चाहिए, 4 से 6 साल के एक्सपीरियंस वाले को चाहिए। उसके लिए कंपनी आपको सालाना 25,000 तक दे सकती है। इंटीरियर डिजाइनर बैकग्राउंड से होना चाहिए, ऑटो कैड डिजाइनर बैकग्राउंड से होना चाहिए। और ये जॉब वैकेंसी कंपनी के पास आई है 31 दिसंबर को, एकदम रीसेंट है।
और ये इसका नंबर है, जॉब आईडी है 98765। जॉब आईडी बहुत जरूरी है कोट करना, क्योंकि इसी के थ्रू आगे काम होगा। ये एक यूनिक रेफरेंस नंबर है। जैसे हम एक कस्टमर आईडी, टिकट आईडी लेते हैं जब किसी कस्टमर सर्विस में बात करते हैं, तो ये आईडी ही सबसे ज्यादा काम आती है। अब जब आप ये ऑटो कैड पे क्लिक करोगे तो पूरा पेज खुल जाएगा। उससे पहले एक चीज और बताऊंगा कि अगर आपको आपके मन मर्जी का कोई जॉब खोजना है, ना कि 1401 वैकेंसी को एक एक करके ऊपर से नीचे देखने से पहले, अगर आप चाहते हैं कि मेरे को जैसे अकाउंटेंट खोजना है, या मेरे को कोई शहर नागपुर में कुछ खोजना है, बॉम्बे में कुछ खोजना है, तो आप यहाँ पे ये फिल्टर सेक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे आप टाइप करोगे तो आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा कि डेटाबेस में कौन सी वैकेंसी कहाँ पे है अभी। अब जब आप पूरे रूप से, बड़े रूप से इसको खोलोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। उसमें ऐसे डिटेल्स और दिखाएंगे, आप इसमें और दिखाएंगे 2D 3D क्या क्या उसकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है। वो सब आप पढ़ोगे तो आपको और समझ में आएगा कि क्या एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है। जब रिक्रूटमेंट का काम करेंगे तो ये जरूर ध्यान दें कि ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये पूरी मैच हो, क्योंकि अगर ये मैच नहीं होगी तो बहुत चांस है कि कैंडिडेट का इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाए, तो अपना सारा किया कराया मेहनत पानी में चला जाएगा। अब कुछ पॉइंट ये हैं कि जब भी आप हमारे से जुड़े, हमारा ब्रांड नेम का मिसयूज ना करें, किसी कैंडिडेट से पैसे कलेक्ट ना करें, क्योंकि रेकेक्स कभी भी किसी कैंडिडेट से पैसे नहीं लेता। कैंडिडेट्स के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है। जो भी पैसे लेते हैं वो हम कंपनियों से ही लेते हैं, वो भी जब काम कंप्लीट हो जाता है। आप कहीं भी किसी की राइट्स इन्फ्रिंज ना करें। और अगर आपको कंपनी के साथ एज अ फ्रेंचाइजी पार्टनर जुड़ना है, फुल टाइम एम्प्लॉय बनना है, फुल टाइम बिजनेस डेवलपर बनना है, तो आप कंपनी में संपर्क करें। आपका परफॉर्मेंस देखा जाएगा एफिलिएट बनने के बाद, फिर आगे की कार्यवाही की जाएगी। अब चालू करते हैं क्वेश्चन आंसर का सिलसिला। जिसका क्वेरीज है प्लीज रेज हैंड करिए, रेज हैंड का ऑप्शन होगा आप लोगों के पास में। उसके बाद ही आप लोग क्वेश्चन रेज कर पाएंगे, और पैरेलली आप लोग चैट बॉक्स का भी यूज कर सकते हैं। चैट बॉक्स में भी अपना क्वेश्चन आप लोग दर्ज कर सकते हैं। लेट मी जस्ट चेक, किसी का कोई क्वेरीज है प्लीज रेज हैंड करिए। रिएक्शन बटन में रेज हैंड होगा। आई कैन सी अ रिएक्शन ऑफ। यस, रिजवान, 1 minute, I'll start with Rizwan. Rizwan, please go ahead. सर आपको मेरा आवाज प्रॉपरली आ रहा है सर? रिजवान, हाँ प्रेफर्ड है जी अगर आप बिल्कुल आ रहा वीडियो पे आ सकते हो, अगर क्वेश्चन रेज कर सकते हो वो बेटर रहेगा। सॉरी सर। अगर आप वीडियो पे आके सवाल कर सकते हो अच्छा रहेगा। ओके। थैंक यू रिजवान, दिख रहे हो आप। प्लीज सवाल पूछिए अपना। पूछिए अभी सर। सबसे पहला क्वेश्चन कि हम्म, जैसे कि बीडी में अगर मैं आपको अगर क्लाइंट लाके देता हूँ तो क्लाइंट को हैंडल कौन करेगा सर? एक्चुअली क्या रहता है कि मैं जैसे एचआर कंसल्टेंट से बिलोंग करता हूँ, तो कभी हम्म। कोई क्लाइंट डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट होता है कि मेरा काम कहाँ तक गया है, और अगर मान लीजिए कि आपकी तरफ से कोई रिक्रूट भी करता है, तो वो मुझे कैसे पता चलेगा कि आज के कितने दिन में लाइनअप हुए हैं, कितने सीवीज निकाले गए हैं और कितने का इंटरव्यू हुआ है? वेरी गुड क्वेश्चन। क्लाइंट देखिए, जब आप रेकेक्स के साथ जोड़ेंगे तो क्लाइंट की जो क्लाइंट अकाउंट मैनेजर वाली काम है, कैम की एक्टिविटी है, वो रेकेक्स ही करेगा। ओके। ठीक है। अब रही बात सेकेंड पार्ट की कि कितने सीवीज गए हैं, उसके लिए हम एक ट्रैकर मेंटेन करेंगे कि आपके क्लाइंट्स पे क्या दिया गया है। क्योंकि हर, जैसे आपके लिए कोड खोल दिया जाएगा, रिजवान का एक कोड खुल जाएगा कंपनी में, उस कोड पे जो भी रिजवान ने क्लाइंट्स दिए हैं वो मैप हो जाएंगे। और अगर रिजवान ने किसी रिक्रूटमेंट एक्टिविटी के लिए सीवी शेयर किया है, वो मैप हो जाएगी। तो ऑटोमेटिक रिजवान को वो एमआईएस के थ्रू दिखाता जाएगा कि रिजवान के क्लाइंट के साथ क्या एक्टिविटी हो रही है, कि क्योंकि सर कितनी एक्चुअली सीरीज होता है, कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। क्योंकि सर एक्चुअली होता क्या है कि मान लीजिए कि आप आउट ऑफ गुजरात से, मैं सिर्फ स्पेसिफिकली मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल। होता क्या है कि उस समय वो प्रीफर करते हैं कि अगर कोई बंदा हमको रेगुलर क्लाइंट से मिलने वाला हो, क्लाइंट को अपडेट देने वाला हो, तो क्या होता है हम्म, कि फिर वो थर्ड पार्टी जो आउट ऑफ गुजरात है उसको फिर वो अवॉइड कर देते हैं। जो इनके नियर बाय उनसे बार बार वो रिपोर्ट मांगते रहते हैं कि सर
मेरा इतना इमरजेंसी है, मेरे को इतना मैन पावर चाहिए, आप ला के दो, क्या है। फिर वहां पे अगर मुझे कोई नॉलेज ही नहीं होगा, तो ये नहीं, चीज इसीलिए फिर हमने एज कहा अ ना कि कंसर्न। ट्रांसपेरेंट तरीके से एक एमआईएस में आपको शेयर किया जाएगा कि डेली बेसिस पे तो बहुत दिक्कत होगी, अपने हफ्ते में काम कर सकते हैं कि हफ्ते में आपके इस क्लाइंट्स के कितने सीवी हुए। और अगर कोई इमरजेंसी नीड होती है तो सर हमारे को भी अच्छा लगेगा कि कंपनी में पैसा है, तब तो हम रिजवान को दे पाएंगे, क्योंकि वो सही। क्लाइंट ऑनबोर्ड करने के पहले ही सारा परीक्षण और प्रशिक्षण हो जाएगा कि किस टाइप का क्लाइंट है, उस क्लाइंट का हमारे पास क्या एक्सपीरियंस है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो सर अभी सेम उसी के रिगार्डिंग दूसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए कि मैंने आपको 10 क्लाइंट दिए विद इन 1 वीक या 10 डेज हम्म। में, मैंने आपको 10 क्लाइंट दिए। तो क्या कभी कभी हम भी देखते हैं कि हम वो फुलफिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर तरह की बिल्कुल। रिक्वायरमेंट हर जगह पे फुलफिल होना क्लियर नहीं होता है। कभी कभी वो फिर क्या होता है, एक कस्टमर के साथ रिलेशन बिगाड़ने वाला था, क्योंकि हम बहुत बार जाके कस्टमर को अप्रोच करके अगर हम वो काम ला रहे हैं, फिर वहां से फुलफिल नहीं होता है, तो फिर वो नेगेटिव फुटफॉल एक्चुअली वाया माउथ पब्लिसिटी चला जाता है कि भाई एक ये बंदा आया था, बहुत इसने मेहनत की, लेकिन फिर ये रिक्रूटमेंट नहीं कर पा रहा है। तो फिर वहां पे हम किस तरह से करेंगे? ओके, आई कैन टेक अप। रिजवान, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, जो हर्ष ने पॉइंट्स बोले, उसके साथ आपको है ना एक अफिलिएट मैनेजर आपको टीम से अलॉट किया जाएगा। वो अफिलिएट ओके। मैनेजर एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के हैसियत में आपके साथ काम करेगा। आपकी सारी क्वेरीज को एड्रेस किया जाएगा उस केस में। तो आपका ये सब ओके। जो भी पॉइंट्स है ना, वो विथ टाइम सब कुछ एड्रेस होगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्रांसपेरेंसी के लिए हम लोग पूरा का पूरा एटीएस ड्रिवन सिस्टम है हमारा। तो एटीएस क्लियरली मैपिंग हो जाता है कि ये टैग किस क्लाइंट का किसने इंट्रोड्यूस किया है, नंबर वन। नंबर टू, कौन सा कैंडिडेट कहां से आया है, और टाइमिंग सब कुछ वहां पे नोटिंग होती है। तो ये टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग ट्रांसपेरेंसी मेंटेन कर पाएंगे। ओके। और सर रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन था, जैसे सर आपने एक लिंक बताया था अदर आपके। क्वेश्चंस आपके पास बाद में आते हैं। विल दैट बी ओके? ओके सर। थैंक यू सो मच। शैलेश, नेक्स्ट इज शैलेश इन द क्यू। शैलेश, प्लीज गो अहेड विद द क्वेश्चन। आपको वीडियो में आना यस पड़ेगा सर, यस सर, क्वेश्चन पूछने के लिए। यस सर। सर मेरा एक सवाल ऐसा था, महाराष्ट्र में आपके पास फ्रेशर्स के लिए कोई जॉब है क्या? ये पहला सवाल था। और सेकंड जॉब, जैसा रिजवान जी ने बोला है कि मैं यदि आपके पास कैंडिडेट भेजता हूँ तो उनका सिलेक्शन कैसा होगा, तो ये तो आपने इसका जवाब दे दिया। तो कहने का जो मतलब था कि बहुत सारे कैंडिडेट उनके पास होंगे, मतलब इसके लिए, जॉब के लिए, तो उनमें से मेरे कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं होगा, शायद नहीं होगा। तो इस केस में कैंडिडेट को सेटिस्फाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर फर्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में वैकेंसी अभी फिलहाल है क्या अपने पास? बहुत ये सारी। है अभी फिलहाल। बहुत सारी। उसमें जो नेक्स्ट। मैंने वो लिंक बताया था, मैं फिर दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। हाँ हाँ। ये लिंक पे आप अगर क्लिक करोगे jobs.regex वाले पे, इस पे आप ये लोकेशन वाले एंगल पे जाना, आप हाँ महाराष्ट्र टाइप करना, सिटी जो भी आपको स्पेसिफिक सिटी चाहिए, हाँ। आपको बिल्कुल दिखेगा। सेकंड चीज, मैं नागपुर का हूँ, नागपुर का हूँ, लेकिन मेरे पास अमरावती का कैंडिडेट है, उसको हाँ जी, जॉब चाहिए, तो इस केस में मैं उसको आपका ये कर सकता हूँ, रेफर कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। अमरावती से रिलेटेड जो भी वैकेंसी है वो आप यहाँ पे जॉब आईडी जैसे ही जनरेट हो जाएगी ना, अमरावती हाँ वाली, वो जॉब आईडी हाँ। मेंशन करके आप उसका सीवी शेयर करें कि ये उसका बायोडाटा है, बाकी काम ऑटोमेटिक फिर वो मैप हो जाएगा। अच्छा। नहीं नहीं, जैसा आपने बोला पिन कोड हाँ जी। वाइज, मेरा पिन नहीं, कोड पिन नागपुर कोड का है, सबके लिए लेकिन ओपन है, हमारा तो कोई ऐसा एक्सक्लूसिव राइट नहीं है कि शैलेश जी सिर्फ नागपुर की पिन कोड पे ही काम कर सकते, पूरे इंडिया हाँ। में कहीं भी कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ जो चीज जो जगह पे परिचय आपका है, हो सकता है उस जगह पे परिचय रिजवान जी का नहीं हो। तो ये और सेकंड इंडिया, चीज, पूरी इंडिया काम होता है ये। सर, मैं समझो 5 कैंडिडेट भेजता हूँ और 5 में से एक का भी सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसे बिल्कुल। भी केस हो सकती है तो ना? वो तो फीडबैक कितने तक जरूर हो मिलेगा सकता है? कि क्यों नहीं हुआ। देखिए, सबसे पहले वो कैंडिडेट इंटरव्यू पे जाने के पहले ही 3-4 बार स्क्रीनिंग होगी। पहले आप स्क्रीनिंग करोगे, फिर आपका अफिलिएट मैनेजर स्क्रीनिंग करेगा, फिर जो क्लाइंट हैंडल कर रहा है वो स्क्रीनिंग करेगी, फिर क्लाइंट के हाँ। एचआर जो है वो स्क्रीनिंग करेंगे, उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो डेफिनेटली इंटरव्यू तक जाने के पहले ही स्क्रीनिंग होगी। और इंटरव्यू में अगर उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो वो फीडबैक भी पास ऑन होगा कि किस कारण से वो रिजेक्ट हुआ। अच्छा।
मतलब उसको एक प्रकार से प्रशिक्षण मिल जाएगा बिल्कुल शॉर्टकट बिल्कुल। में, मतलब वो ओपन एंड इंटरव्यू ट्रांसपेरेंट के। तरीके से उसको फीडबैक दिया जाएगा कि भाई आपका इस क्वालिटी की वजह से, इस रीजन की वजह से हो सकता है कि कोई स्किल जो उसको चाहिए होगी कंपनी में, वो उसने लिखा तो है सीवी में, लेकिन या एक्चुअल में जब उसने टेस्ट लिया, उसका परीक्षण किया कि एक ट्रायल के हिसाब से मेरे को ये बना के दिखाओ, तब वो फेल हो गया। नहीं क्योंकि तो क्या बहुत लोग होगा। सीवी में तो लिखते हैं बट एक्चुअल में नहीं होता है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। बिल्कुल। थैंक यू शैलेश जी। नेक्स्ट क्वेश्चन राजेंद्र सिंह, प्लीज अगर वीडियो पे आइए और क्वेरी क्विक करिए अपना। Am I audible, sir? यस। यस। Okay. वीडियो सर मैंने अपनी लाइक डिस्प्ले नहीं हो रहा सर मेरे कैमरे में, मुझे लग रहा है ये। ठीक है, आप जल्दी अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज, काफी और जन पूछना चाहते हैं। श्योर सर। ये एदन रिक्रूटमेंट जो आपने ये कैंपेन रन किया है, इसमें हम लोग जो आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं, हम लोगों को कुछ अथॉरिटी लेटर भी इशू होगा आपकी तरफ से, सो दैट कि अगर किसी कंपनी में विजिट करते हैं तो हम ऑफिशियली उसको दिखा सके कि हम ऑथराइज्ड हैं रेकेक्स के साथ में ये एक्टिविटी करने के लिए। ये देखिए, जब मैंने यहाँ पे कहा था, आपको रेकेक्स की प्रोफाइल की एक कॉपी मिलेगी। आप जिस भी क्लाइंट पे जाओगे, वो हम्म। डिटेल्स आप अफिलिएट मैनेजर के साथ शेयर करना कि मैं मान लेता हूँ कोई स्टील की कंपनी में जा रहे हैं, तो उस जी स्टील की कंपनी से रिलेटेड रेकेक्स के पास जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सब कुछ कस्टमाइज करके उस प्रोफाइल में आपको दे दिया जाएगा, ताकि आप जब कंपनी विजिट करो तब आपको ये दिखाया जाएगा, आप उसको सर दिखा पाओ मैंने, वहां पे। जी जी जी, मैंने सर हम लोगों के लिए पूछा है कि हम लोग रैकेक्स के साथ अटैच्ड हैं, हम लोग ऑथराइज्ड हैं आपकी तरफ से ये ऑफर्स ले जाने के लिए, हम लोगों को कुछ ऐसा लेटर मिलेगा, अथॉरिटी लेटर? नहीं जी, फिलहाल तो नहीं। ओके। हर्ष, इफ यू अलाउ मी टू टेक अप दिस। यस यस प्लीज गौरव। तो राजेंद्र, इसमें दो पहलू हैं। एक तो शैलेश। जी राजेंद्र का क्वेश्चन अच्छा, था। राजेंद्र जी, सॉरी सॉरी। राजेंद्र जी, इसमें दो चीजें। पहला, जी। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रॉपर अग्रीमेंट बनेगा आप लोगों के साथ में। जैसे ही ओके। सक्सेस हो जाता है, चाहे वो कैंडिडेट का सक्सेस हो चाहे वो कंपनी का सक्सेस हो, एक सक्सेस हम्म। होते ही आपका और हमारा अग्रीमेंट बन जाएगा, जिसमें सब ये टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगे। दैट अग्रीमेंट इटसेल्फ विल बी बेनिफिशियल, और वो एक अथॉरिटी लेटर के जैसे होगा, जो आपको जी ऑथराइज करेगा कि भाई हम और आप पार्टनर्स हैं, एज अफिलिएट्स हैं। टू बी ऑनेस्ट, अभी जो हर्ष ने कहा, अभी इमीडिएटली हम ये क्यों वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम भी चेक करना चाहते हैं कि पार्टनर्स अगर क्रेडिबली काम कर पाए। जो हर्ष ने ड्यूरिंग द डिस्कशन भी कहा हमारा, और अगर आप मैसेजेस भी देख रहे हो, हम चाहते हैं ऐसा पार्टनर जुड़े जो मिनिमम 2 घंटे दे पाए डेली का, या फिर हफ्ते का 10 घंटे दे पाए। ऐसा सबको अगर अथॉरिटी लेटर देते रहेंगे तो दैट इटसेल्फ विल नॉट होल्ड एनी इंपॉर्टेंस। तो इसीलिए एक सक्सेस होते ही, चाहे वो क्लाइंट का हो कैंडिडेट का हो, आपको एक अग्रीमेंट साइन अप हो जाएगा। एग्रीड सर। थैंक यू सो मच राजेंद्र। थैंक यू सर। योगेश जी। योगेश जी। योगेश जी, प्लीज अपना क्वेरी पूछिए। जिसका जिसका मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, प्लीज रेज हैंड करिए ताकि मैं क्वेश्चन के लिए अलाउ कर पाऊं। यस सर योगेश आवाज आ रही है क्या? जी, आ रही है, प्लीज क्वेश्चन पूछिए अपना। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, मेरा पूरे ऑल ओवर इंडिया में 2 लाख लोगों का ग्रुप है, तो उसके लिए मैं कैसे क्या क्या वर्क कर सकता हूँ इसमें? आप पहले ये बताइए योगेश जी, आपको बिजनेस डेवलपमेंट वाला काम समझ में आया कि रिक्रूटमेंट वाला काम समझ में आया? मेरे को तो दोनों समझ में आया। ठीक है, तो आप उन सारे ग्रुपों में दोनों ही पिच करिए। पहले आप बिजनेस डेवलपमेंट के लिए पिच करिए कि किसी को मैन पावर की जरूरत है क्या, नंबर वन। तो जो जो आपके परिचय वाले उस 2 लाख लोगों के ग्रुप में हाँ बोलते हैं, उनका आप एक लिस्ट बनाइए कि इन सारों को जरूरत है। अब हाँ उसमें जी। एक चीज ये जरूर ध्यान रखिएगा जो हमने डोंट में लिखा है, कि ब्लू कॉलर नहीं हाँ होए, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, इस टाइप के डेली मजदूरी दिहाड़ी वाले लोग अभी अपने नहीं प्रोवाइड कर सकते। वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर रेकेक्स के पास नहीं है, ना रेकेक्स उस हाँ, पे एंटरटेन मतलब करना चाहती है काम। तो जो ठीक भी है। परमानेंट काम एम्प्लॉय खोज रहे हैं, उस टाइप के आप अपने वो ग्रुप में से लिस्ट बनाइए। उनको हाँ जी। सबको फिर एक एक करके आप अफिलिएट मैनेजर की मदद से सबको पिच करिए, अपनी कंपनी की प्रोफाइल शेयर करिए कि ये हम्म। हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम आपको ये मैन पावर दिलाने में सहायता कर सकते हैं।
ये हो गया नहीं बिजनेस तो डेवलपमेंट पार्ट का। ये एफिलिएट मैनेजर जो है उसका नंबर कहाँ से मिलेगा मुझे? मिलेगा, आप लोगों को सबको अलॉट किया जाएगा। अच्छा। हमारे एंड से हमारे साथ अफिलिएट मैनेजर टीम जुड़ी हुई है। सौरभ है, अच्छा। प्रिंसी है, प्रियश्री है, हमारे टीम से बहुत सारे लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं जो इस मीटिंग में है। वो आप हाँ लोगों को कनेक्ट करके ऑटोमेटिक सबके लिए अलॉट हो जाएगा। ठीक है सर। मीटिंग के तो बाद आपको मीटिंग के बाद आपको ऑटोमेटिक उनका नंबर आ जाएगा। अभी आप ये अपने आपका हेड ऑफिस जो है ये कैलकाटा में है ना सर? हाँ जी। तो कैलकाटा में ही मेरा 40,000 लोगों का ग्रुप है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे योगेश जी, जो आप बोल रहे थे रिक्रूटमेंट वाला। अब उन हाँ जी। 40,000 लोगों में से आप पूछिए कि उनमें से किसको नौकरी की जरूरत है। अब अगर अरे किसी को सभी। नौकरी की जरूरत है तो आप ये हम्म। वाली वेबसाइट पे जाके पूरा प्रोसेस फॉलो करें कि उनसे रिलेटेड कौन सी वैकेंसी अभी एक्टिव है, क्योंकि अच्छा। ये डेली बेसिस पे अपडेट होती रहती है। आज हाँ जी। 1401 है तो कल 1500 हो जाएगी, 1700 हो जाएगी, हो सकता है 1300 हो जाएगी, 1350। पुरानी वैकेंसी क्लोज होते जाएगी, नई ऐड होती जाएगी। अच्छा अच्छा। तो वो आप 2 लाख लोगों को जिन जो नौकरी खोज रहे हैं उनके लिए ये वाली वेबसाइट आप यूआरएल विजिट कराइए, और उसमें से हाँ जी। रेलिवेंट जो जो है सब खोज खोज के आपको वो मैप करके, जो जॉब आईडी मैंने कहा था, जॉब आईडी जैसे हाँ जी। इसमें 98765, ये हाँ जॉब जी। आईडी के साथ आपको वो उस बंदे के सीवी में लिख के भेजना है कि इस जॉब आईडी के लिए मैं ये बंदा रेफर कर रहा हूँ। ठीक है ठीक है। थैंक यू चलिए तो योगेश। थैंक यू सो मच योगेश जी। सर। नेक्स्ट सर हाँ मैं क्वेश्चन। जी, ये पूछ रहा सर मैं ये बोलिए बोलिए पूछ रहा योगेश जी। था कि मैं क्या गारंटी रहेगी? कोई आईडी नंबर दे क्या आप उसको? आवाज कट गई योगेश जी, फिर एक बार बताइएगा। मैं ये पूछ रहा हूँ सर, मैं अगर मैंने आपके पास 100 लोग भेजे हाँ जी। तो ये कैसे पता चलेगा कि वो मेरे मेरे ही लोग हैं? तो उसके लिए कोई आईडी प्रोवाइड कराएंगे क्या आप? हाँ जी, जैसे मैंने कहा ना, आप आपके लिए एक एम्प्लॉय कोड क्रिएट किया जाएगा, एक अफिलिएट कोड क्रिएट होगा हमारे यहाँ। उस हाँ जी। हाँ जी। अफिलिएट कोड के थ्रू ही सारा काम किया जाएगा, ताकि आपको भी दिखते रहे कि आपके वो 100 लोगों के साथ क्या एक्टिविटी, कौन किस स्टेज में है, किसका इंटरव्यू हो रहा है, किसका कब इंटरव्यू शेड्यूल है, कौन पास हो रहा है, कौन फेल हो रहा है, सब दिखेगा। ठीक है सर। थैंक यू। हम्म। आपको एक यूनिक कोड दे दिया जाएगा, वो अफिलिएट मैनेजर आपको एक कोड दे देगा। ठीक है ठीक है। थैंक यू थैंक यू। योगेश जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इरफान शेख। इरफान शेख। हेलो। एम आई यस, ऑडिबल? यस यस इरफान। हाँ, तो मेरा एक क्वेश्चन था सर। अभी जैसे कि रिक्रूटमेंट हम किसी करते हैं या फिर बिजनेस डेवलपमेंट, दोनों के लिए हम्म। हमारी कोई ऐसी प्रोफाइल क्रिएट होगी जिस प्रोफाइल के थ्रू जो भी कैंडिडेट होगा हमारा वो अप्लाई करेगा, या फिर जो वो हमें मेल करेगा, हमें उसको आपको मेल करना है, उसका जो भी सीवी होगा, रिज्यूम होगा, वो बिल्कुल। कैसे वर्क करेगा वो? अच्छा, तो एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने कोई एक वैकेंसी पे कैंडिडेट खोज लिया। इरफान ने हाँ। एक वैकेंसी पे कैंडिडेट खोज लिया, मान लेते हैं ये जो वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है ऑटो कैड डिजाइनर, इसी से रेलिवेंट इरफान ने एक सीवी खोज लिया जो कि कैलकाटा में है, इस एक्सपीरियंस में है, इस सैलरी बजट में है, सब मैच हो रहा है उसका। तो आप जब अपने अफिलिएट मैनेजर को वो भेजोगे डिटेल और जॉब आईडी लिख के, अफिलिएट मैनेजर फिर क्लाइंट को भेजेगा, और इंटरेक्ट करके बाकी सारा काम अब क्लाइंट पे अब हमारे पे छोड़ दीजिए, रेकेक्स पे। तो हमें ये हमारा रिज्यूमे। डेली का काम है, तो हम लोग इसको मैनेज करके ऑटोमेटिक आपको स्टेटस अपडेट जाते जाएगा कि आपने जो कैंडिडेट भेजा था इरफान ने, उसका क्या पोजीशन है अभी। तो रिज्यूमे हमें आपको जो एफिलिएट मैनेजर होगा उनको भेजना है रिज्यूमे? बस बस हाँ। जॉब आईडी लिख के भेजना है, बिना जॉब आईडी देखिए हमारे लिए भी जॉब दिक्कत होगी है। कि इरफान ने और किसके लिए हमारा सीवी भेजा। और हमारा एफिलिएट लिंक होगा या फिर कोई कोड दिया जाएगा एफिलिएट आपको लिंक एफिलिएट उस कोड जॉब दिया आईडी में जाएगा। मेंशन होगा? एफिलिएट कोड दिया जाएगा, तो जब भी कोई सक्सेसफुल ज्वाइनिंग हो जाएगी उसके हिसाब से आपके अकाउंट में वो रुपया खाते में चढ़ जाएगा। मंथली जब पे आउट नहीं बनेगी सबकी, तब पैसे। आपको पैसा भेज दिया जाएगा। नहीं, पैसे की बात तो नेक्स्ट आ गई है, पैसा तो हम्म। नेक्स्ट में आता है। फर्स्ट में ये पूछ रहा था, जो कोड होगा एफिलिएट कोड जो होगा वो उसके रिज्यूम में मेंशन होगा, या फिर आपके आपके सिस्टम में वो एफिलिएट कोड डाला जाएगा कि इस एफिलिएट के थ्रू हमारे हम सिस्टम में यहाँ पे एफिलिएट कोड डाला जाएगा, हमारे सिस्टम में एफिलिएट कोड डाला डाला जाए? जाएगा। तो हमारी प्रोफाइल क्रिएट होगी, हमारी एक बिल्कुल। आप प्रोफाइल क्रिएट करेगा हमारी, ऐसा इस तरीके से होगा? बिल्कुल। ओके, बस इतना ही मेरा क्वेश्चन था। थैंक यू और इरफान। अच्छा, एक वन 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 मोर क्वेश्चन। हाँ बताइए। अच्छा, अभी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन हमारे हम्म। पास रिक्रूटर आ रहे हैं अभी हमारे पास, तो हम उनके रिज्यूम सेव करके रख सकते हैं अपने यहाँ पर? बिल्कुल कर सकते हैं। आपके मतलब अप्लाई करके रख सकते, जब भी मैच होगा उसको तो बिल्कुल। ऑटोमेटिकली मैसेज चले जाएगा कैंडिडेट को कि अभी आपके लिए वैकेंसी खुल चुकी है, री अप्लाई करो, या फिर?
या आप बिल्कुल उनको डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे कि आपके लिए भी जॉब डेटाबेस है, में चढ़ आप जाएगा, इंटरेस्टेड हो? डेटाबेस में चढ़ जाएगा। जब भी कोई वैकेंसी खुलेगी ऑटोमेटिक टीम उनको कनेक्ट करेगी, उनको एक मेल चला ओके, जाएगा। अच्छा। अभी एक पिन कोड है अपने पास जो मेरा 410-205 है, लेकिन मेरे आसपास में 5-6 पिन कोड और है जहाँ मैं काम करना चाहता हूँ। मैं हम्म। आज इधर उधर ऐसे काम करूंगा, तो हम कर सकते हैं वो सारे पिन कोड अलग हो सकते हैं एक साथ बिल्कुल कर मिलके? सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। किसी का भी अभी किसी पिन कोड मोनोपोली, पे एक्सक्लूसिव राइट नहीं है, मोनोपोली राइट नहीं है कि सिर्फ वो उसी पे कर सकता है। आप किसी भी पिन कोड पे काम कर सकते मतलब मैं आज वैसे वेकेट्स के लिए काम कर रहा हूँ, अगर दूसरा कोई बंदा है वेकेट सर्च करके अगर आपको कांटेक्ट करता है तो आप उसको वो एफिलिएट आईडी अलग प्रोवाइड करवा दोगे? हैं। बिल्कुल। ऐसा मोनोपोली नहीं है मतलब इसके अंदर ये कोई? डीलर डिस्ट्रीब्यूटरशिप वाला नहीं है कि मेरे को नेस्ले का प्रोडक्ट बेचना है। इरफान आप हो कहाँ से, हाँ, एक लोकेशन बताओ। मैं रायगढ़ से हूँ, हाँ, महाराष्ट्र तो रायगढ़। रायगढ़ में अमूल का प्रोडक्ट सिर्फ मैं ही बेचूंगा ऐसा कहीं नहीं है, हमारा वैसा रेस्ट्रिक्शन वाला पॉलिसी नहीं है। कोई भी काम कर सकता है। नहीं, हाँ, क्योंकि मैं अगर इरफान के दैट्स भरोसे दैट्स रायगढ़ बंद कर दूं कि भाई रायगढ़ में और किसी को नहीं दूं, और फिर इरफान ही डीएक्टिवेट हो जाए, इनएक्टिव हो जाए, तो मेरे लिए तो धंधा लॉस हो रहा है ना। बराबर है। ठीक, वो फ्रेंचाइजी में आता है, फ्रेंचाइजी मॉडल में आएगा वो? हाँ बिल्कुल, फ्रेंचाइजी मॉडल होने से फिर वो रेस्ट्रिक्शन आई। ठीक है, मतलब फर्स्टली हमें तो एफिलिएट ही करना है, इसके बाद में रिस्पांस अच्छा होगा तो फ्रेंचाइजी मॉडल में आएगा। बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। ओके सर, डन, आई एम इंटरेस्टेड। ओके, थैंक यू। थैंक चलिए यू। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, मोहनलाल जी। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा नाम मोहन है और मैं चंडीगढ़ में काम करना चाहता हूँ एज ए रिक्रूटर के लिए। एक्चुअली बेसिकली मेरा जो बैकग्राउंड है वो सर एचआर रिक्रूटमेंट में ही है। तो सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, थोड़ा बेसिक से मेरे को बता देंगे मतलब एज ए रिक्रूटर मैं कैसे कर सकता हूँ और मेरा जो मार्जिन बनेगा वो कैसे होगा सर, प्लीज़, थैंक यू। मोहन जी, इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये वीडियो का लिंक आपको देने का, ताकि आप लोग उसको हेल्प ले सको। सॉरी, बाकी लोगों का भी क्वेरीज है, इसीलिए हम आपका एक्सप्लेनेशन एंड टू एंड नहीं कर पाएंगे। आपको कोशिश करेंगे इस वीडियो का लिंक देने का। कोई इशू नहीं सर। थैंक यू सो मच मोहन जी फॉर अंडरस्टैंडिंग। साक्षी सिंह। साक्षी सिंह। Sir, am I audible? यस। Sir, after this meeting, is there any interview which will be conducted for our selection, or there is direct selection for this job? दिस इज नॉट अ जॉब साक्षी, दिस इज एन अफिलिएट प्रोग्राम wherein you will earn only when you work for us. Okay. This is not a full-time employment program. In case you are looking for a job opportunity, kindly visit this URL, search job vacancies which are relevant to your skill sets, basis your location. In case anything matches, please feel free to share that job ID along with your resume, and people will expedite the process from my team. Okay, sir. Okay. Thank you, Shakshi. Okay, sir. Thank Moving on you. to next. श्वेता जैन। श्वेता जैन। हेलो। यस, आवाज आ रही है, हेलो। बताइए। हाँ, मैं उनके बिहाफ पे बोल रहा हूँ। सर, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था कि इसमें क्या रेज्यूमे भी देना होता है? आपको रेज्यूमे भी देना पड़ेगा एफिलिएट बनने के लिए? नहीं जी। अच्छा, इसमें मुझे सर एक चीज़ पूछनी थी कि एम्प्लॉय जो है वो कैसे लेके आएंगे, मतलब जैसे वो आपके पास भी लीड्स होंगी या कैसे उसको करेंगे, या मुझे अपने आप लाना होगा? कि अगर आपको बिजनेस डेवलपमेंट का काम करना है तो हमने ये 8 तरीके लिखे हैं जो हमारे को समझ हम यूज करके आप क्लाइंट्स ला सकते हो। अच्छा, मतलब ये जो एम्प्लॉय है जिसको मतलब एम्प्लॉयमेंट चाहिए, वो हम्म। वाला जो एंड है वो इसके थ्रू आएगा, सोशल मीडिया में खुद मार्केटिंग वगैरह करके उसके बिल्कुल थ्रू बिल्कुल बिल्कुल लेके आ सकता हूँ, ये होगा मतलब? बिल्कुल। अच्छा, एक्चुअली क्या है कि मेरी वाइफ जो है वो सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। और पीछे से आवाज़ आ रही है बहुत तेज। कौन हाँ सर, मैं ये पूछ म्यूट? रहा सर मैं ये पूछ रहा था। हाँ बताइए। हेलो।
हाँ एक्चुअली वो ना naukri.com में काम करती हैं, इन्फो एज में। तो अच्छा, वहाँ का भी उनके पास डेटाबेस है, तो वो यूज़ कर सकते हैं ना बिल्कुल एम्प्लॉयज़ कर वगैरह का। सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना उनको कोई, या तो आपको कोई, मतलब उनको तो वैसे दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई ब्रीज थोड़ी ना होगा, वो तो कोई एम्प्लॉय है कहीं पे भी नहीं लेके। होना चाहिए। स्टिल ये मीटिंग जब क्लोज हो जाए, एक बार अलग अपने साइड अलग से एक बार बात करते हैं। आपका शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम आयुष है। आयुष। तो मीटिंग के बाद एक बार कॉल करके मैं एग्जैक्ट समझता हूँ कि कहीं कोई लीगल इन्फ्रिंजमेंट तो नहीं हो सकता। हाँ एक्चुअली मैं तो अभी बाहर हूँ, तो ऐसा ना हो कि कहीं मैं बात ना कर पाऊँ आपसे। नहीं नहीं, तो आप कल। अफिलिएट मैनेजर जो भी आपके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, आप अच्छा उनको अच्छा कॉल अच्छा करके अच्छा अच्छा। या व्हाट्सएप में डाल दीजिएगा, अपने मीटिंग शेड्यूल कर लें। तो वो उनका मेरे पास मतलब इस ग्रुप में व्हाट्सएप आएगा, कैसे आए पता चलेगा एफिलिएट मैनेजर का? हाँ, अफिलिएट मैनेजर आपको कनेक्ट करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे। अच्छा, व्हाट्सएप पे अपने आप ही करेंगे। आप हाँ जी। अपना अच्छा अच्छा। नंबर चैट बॉक्स पे प्लीज हमें पर्सनली लिख दीजिए, हर्ष को डायरेक्ट लिख दीजिए। वी विल कनेक्ट विथ यू बाय द एंड ऑफ द डे। ठीक है ठीक है, मैं चैट बॉक्स पे लिख देता आर हूँ। बंसल। थैंक यू। सतीश जी। Am I audible? यस। Namaskar, Harshji. I really sorry to join on time because I was away with my family for a darshanam in the temple. So I just joined 10 minutes back. So I just need to know कि क्या मुझे इस वेबिनार का रिकॉर्डिंग लिंक मिल जाएगा ताकि मैं। बिल्कुल मिलेगा, हम वही कोशिश कर रहे हैं, हम सबके साथ लिंक शेयर करें ताकि कुछ भी मिस हुआ हो तो आप वो वीडियो देख के पूरी डिटेल समझ सकते हैं। और सेकेंड इम्पोर्टेंट सर, मेरे को अपने ऑफिस में हैंग आउट करने के लिए आपकी तरफ से कोई रीसेक्स का एफिलिएशन लेटर कम सर्टिफिकेट मिलेगा ताकि लोगों को ऑथेंटिकली हम बता सके कि वी आर द ऑफिशियल एफिलिएट्स। इसका जवाब हमने वीडियो में दिया है, तो आपको ओके, वो जब आप वीडियो देखोगे आपको मिल जाए। थैंक यू। थैंक यू सतीश जी। नेक्स्ट देवेश। देवेश गौर। नमस्कार सर। देवेश जी हेलो, रिक्वेस्टिंग टू प्लीज स्विच ऑन द वीडियो। जस्ट अ मोमेंट सर। नमस्कार सर। नमस्कार। हेलो, आपको आवाज हाँ आ जी, रही है मेरी? नमस्कार, बताइए। आ रही सर है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि आपको 2 घंटे हमारे साथ काम करना होगा या 3 घंटे करना होगा, या आप कह रहे हैं, तो ये क्या काम करना होगा, ये थोड़ा मुझे बताइए जरा। देवेश जी, हमने सब कुछ वीडियो में डाला है, जो लिंक आपको मिलेगी आप उसको वीडियो में फिर से देखिएगा। जितनी बार हो सके देखिए, तो आपको पूरा समझ में आ पाए अच्छा कि हम किस काम की बात कर रहे हैं। अच्छा। और दूसरा मुझे ये पूछना था कि जैसे हम अपने पिन कोड पे जो हमको जिनको जॉब चाहिए, उनको हम कैसे लाएंगे, किस तरीके से लाएंगे, हमारी जानकारी से या कैसे, किस तरह से आप कुछ बता सकते हैं इस बारे में? बिल्कुल, हमने ये जो मैं जो अभी एक मोबाइल ये अपने लैपटॉप पे स्लाइड खोल रखा हूँ, इन 7-8 तरीके से अपनी जानकारी होती है डेली लाइफ में। तो ये सारी अच्छा तरीकों को आप यूज करो, सबको टच करो, सबको कॉल करो, फोन करो, व्हाट्सएप करिए सर, फेसबुक करिए, जिनसे आप लोगों तक पहुंच सकेंगे, लोगों को बता सकेंगे, और आपको भी पता चलेगा कि किसको जॉब की जरूरत अच्छा। और जैसे जॉब, जैसे मान लीजिए किसी को टीचर चाहिए या किसी को कुछ, मान लीजिए वो एक होता है जैसे ग्राफिक डिजाइनर चाहिए, तो हमें वही चाहिए जिस जो ग्राफिक डिजाइनिंग जानता है उसी को हमको लेके आना है, या टीचर है तो उसको लेके आना है, इस तरह से ही होगा ना? है। आप किसी को भी जोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि टाइम टू टाइम लोगों के लिए अलग अलग जगह से अलग अलग रिक्वायरमेंट आती रहती है। अच्छा कभी डिजाइनर की आएगी, कभी टीचर की आएगी, कभी एचआर की आएगी, कभी सीईओ की आएगी, कभी इलेक्ट्रिशियन, मतलब अलग अलग लोगों की, इलेक्ट्रिक इंजीनियर की आएगी, अलग अलग जगह से अलग रिक्वायरमेंट है। तो जितने लोगों को जोड़ते जाएंगे ऑटोमेटिक उनका भला होते जाएगा। अच्छा। फिर उनको जैसे जब जॉब चाहिए ना तब उनको पता चल जाएगा, आप अपनी तरफ हाँ से जी, उनको हाँ बता जी, देंगे? बिल्कुल। उनको हम आपसे जोड़ देंगे, फिर जब जरूरत होगी तब आप जैसे ही बता देंगे। प्रोफाइल मैच हो जाएगी किसी वैकेंसी से, ऑटोमेटिक उनके पास कम्युनिकेशन चला जाएगा। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। मिस्टर वेलकम। रविंद्र सिंह जी। हाँ जी, रविंदर जी प्लीज। अच्छा, नरेंद्र मौर्य जी। रविंदर सिंह जी अपना क्वेश्चन पूछिए प्लीज। आप म्यूटेड हो। आप म्यूटेड हो रविंदर जी। हेलो। हाँ बोलिए रविंद्र जी।
हेलो। हेलो, आवाज आ रही है आपकी, आप बोलिए। रविंद्र जी, आप वापस म्यूट पे चले गए हो। हेलो हाँ जी, प्लीज पूछिए। सर, मैं कह रहा हूँ कि किस क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट को हमें जोड़ना होगा स्पेसिफिक? किसी भी क्वालिफिकेशन की बेयर मिनिमम क्लास 12, क्योंकि ओके। हर कंपनी की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। किसी को पायलट की जरूरत हो सकती है तो उसको उस हिसाब से क्वालिफिकेशन चाहिए। किसी को इंजीनियर की हम्म। रिक्वायरमेंट हो सकती है तो उसको वो बीटेक वाले बंदे चाहिए। किसी को टीचर चाहिए तो वो बीएड एजुकेशन। बेयर मिनिमम क्लास 12 एजुकेशन वाले को जोड़िए, ताकि उससे रिलेटेड अपने को वैकेंसी मिल पाए। नहीं, अब जैसे आप बोल रहे थे कि इलेक्ट्रिशियन के लिए नहीं, अगर कोई 12th पास है, आईटीआई है इलेक्ट्रिशियन से, क्या उसको हम जोड़ पाएंगे या नहीं जोड़ पाएंगे? आप जोड़ सकते हैं, क्यों? बट उनसे रिलेटेड मैं अभी कमिट नहीं करूंगा। उनसे रिलेटेड हमारे पास अपॉर्चुनिटी बहुत लिमिटेड रहती। ओके, ठीक है सर। थैंक यू। थैंक यू राजेंद्र रविंदर जी। नेक्स्ट इज नरेंद्र मौर्य। जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कोई रिक्वेस्ट कैंडिडेट का स्विच ऑन सिलेक्शन आज हो गया। नरेंद्र जी, प्लीज स्विच ऑन करिए वीडियो। एक सेकेंड। सर दिख रहा है? हाँ जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर जैसे कोई कैंडिडेट आज ज्वाइन करता है, सिलेक्शन हो गया, तो उसकी जब मंथली सैलरी आएगी तब हमें सैलरी मतलब उसका कमीशन रिसीव होगा, या मतलब मैं कितने दिन? समझाता हूँ पेमेंट कैसे रहेगा। मैंने स्लाइड में भी दिया है, मैं फिर वो स्लाइड पे ले जाता हूँ आप लोगों को। जी। देखिए, रेकेक्स को जब कमीशन मिलेगा ना कंपनी से, हाँ। जब वो क्रेडिट होगा तब हाथों हाथ आप लोगों को आपका पैसा मिल जाएगा। तो हाँ वो तो हो वही। सकता है 15 दिन में भी कंपनी पेमेंट कर दे, 30 दिन बाद भी करे, 45 दिन भी लगा सकती है, 60 दिन भी लगा सकती है। तो ऑन एन हाँ। एवरेज 30 से 40 दिन लग जाते हैं पैसे आने में। कैंडिडेट ज्वाइन करे, अगर मान लेते हैं आज 1 जनवरी को ज्वाइन किया कैंडिडेट ने, अब उसकी तनख्वाह तो 31 जनवरी को आ जाएगी। लेकिन अगर रेकेक्स को पैसा जो सर्विस चार्ज का 1 महीने की सैलरी जो हमारी कमीशन हुई, अगर वो पैसा 31 जनवरी तक आ जाता है तो हम भी नरेंद्र को दे देंगे 31 तारीख को। लेकिन अगर वो नहीं आता है 31 तक, मान लेते हैं वो 7-8 फरवरी को आता है, तो आपको भी जैसे ही आएगा उसके हिसाब से पेमेंट मिलेगा। सर ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है क्या, जैसे कि आपकी कंपनी में कोई मतलब रिक्रूटमेंट हो ही नहीं रहा है, या मतलब, या फिर ऐसा भी कोई आ सकता है कि जैसे हमने किसी का मतलब हायरिंग तो कराया, लेकिन उसका कमीशन ना रिसीव हो, या फिर कोई कोड वगैरह रहता है क्या, रेफरल कोड, जिसको मतलब इन केस उसने नहीं बताया हमारे एम्प्लॉय ने, या फिर गलत कर दिया मतलब, तो उसमें हम लोग का कमीशन मिस हो जाए, ऐसा कुछ? नहीं जी, ऐसा नहीं होगा, चिंता मत करिए। अच्छा। पूरा फेयर एंड ट्रांसपेरेंट आप लोगों को बता के किया जाएगा कि आपके क्लाइंट के साथ क्या हो रहा है, या आपने जिस कैंडिडेट का सीवी भेजा है उसकी क्या स्टेटस है। ओके ओके, मतलब इसको, इसका कोई डैशबोर्ड वगैरह रहता है क्या ट्रैक करने के बिल्कुल लिए? बिल्कुल, हम वो डेवलप कर रहे हैं। अभी तो एक्सेल सीट पे काम कर रहे हैं, बट हम वो डेवलप कर रहे हैं कि डैशबोर्ड पे आप अपना कोड से लॉगिन करके देख पाओ। जी। जो आपका अफिलिएट मैनेजर रहेगा नरेंद्र जी, उनके पास एटीएस का डैशबोर्ड रहेगा। तो अफिलिएट मैनेजर सब काम टेक्नोलॉजी के थ्रू करेगा। आप जो पर्सनली आपके लिए टिल द टाइम ऑफ सक्सेसफुल पार्टनर नहीं बनते हो, तब तक आपको एटीएस का लॉगिन नहीं दिया जाएगा। जैसा हर्ष ने बोला, तब तक आप खुद पर्सनली एक्सेल शीट्स पे काम करना पड़ेगा। तो मेरे को कितना कैंडिडेट हायर करने के बाद हो जाएगा, मतलब एक या दो, तीन या 10? ये सब क्राइटेरिया हम लोग भेज देंगे आपको। ठीक है, ठीक। चलिए रिजवान, वापस से आते हैं आप पे। रिजवान, कैन यू हियर अस? सर मेरा अनम्यूट। हेलो। हाँ जी, प्लीज कंटिन्यू। सर थोड़ा भी मेरा रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग दो तीन क्वेश्चन है। जैसे अपने हम्म। आपने बोला था कि कोई रिक्रूटमेंट अगर रिक्रूट करता है, उसका कैंडिडेट लगता है, तो उसको 50 या 40% कमीशन मिलेगा। बिल्कुल। तो सर इसमें आपकी तरफ से कोई जॉब पोर्टल प्रोवाइड किया जाता है? सर ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन। नहीं जॉब पोर्टल नहीं दिया जाता है? नहीं। ओके।
फिर जैसे कि सर दूसरे मैंने आपकी वेबसाइट देखी, आपकी वेबसाइट पे मल्टीपल वैकेंसीज है, जैसे कि मैं आपकी वैकेंसीज देख रहा हूँ, बहुत सारी वैकेंसीज है। तो सर अभी सारे लोग एक ही वैकेंसी पे लग जाएंगे तो भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर मैं काम करना चाहूंगा तो मैं ऐसे क्राइटेरिया में काम करना चाहूंगा जहाँ पे एक मेरा स्पेशलिटी हो, और जहाँ पे कम लोग काम करें। क्योंकि बिल्कुल आपको भी पता है, अगर 10 रिक्रूटर एक ही वैकेंसी पे लग गए तो वहां पे कहीं ना कहीं सीवीज का डुप्लीकेशन हो जाएगा। तो वो कैसे आप फिल्टर करके हमें दोगे कि आप स्पेसिफिक इसमें काम करो? वो आप ही को करके यहाँ से निकालना होगा, क्योंकि मैं नहीं जानता कि रिजवान जी की क्या स्पेशल स्किल्स है। वो धीरे धीरे महीने 2 महीने में जब हम रिजवान के साथ जुड़ेंगे, काम करेंगे, तब समझ में आएगा कि इस टाइप की वैकेंसी ही, वो स्पेसिफिक जॉब आईडी ही रिजवान पिकअप कर सकते हैं। ओके। अभी के लिए इसीलिए ये जो दो फिल्टर है, इसी को यूज करके आप ही को अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से निकालनी होगी कि सूरत का मेरे को चाहिए या अहमदाबाद गांधीनगर का चाहिए, वो आप ही को निकालनी होगी। क्योंकि आपको सिर्फ एक रिजवान को मैनेज करना है, हमारे को 100 अफिलिएट्स को मैनेज करना है। तो मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं कर पाऊंगा। और सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए मैंने कोई सीवीज दिया, मैंने मान लीजिए एक कंपनी के लिए अगर मैंने 10 कैंडिडेट के रिज्यूम आपको निकाल के दिए, उसमें से मान लीजिए 2 का सिलेक्शन हो गया, 8 सीवी आपके पास पड़े हुए हैं, और बिल्कुल, सेम वैकेंसी दूसरी कंपनी में आई और वहां पे वो बंदा क्लोज होता है, तो वो किस में काउंट होगा सर, और वो क्योंकि कितने सीवी टाइम तक आपने काउंट रेफर करी है, सीवी आपने रेफर करी है, आप ही का काउंट होगा, डू नॉट वरी, क्योंकि उसपे सीवी के साथ टैगिंग हो गया ना अफिलिएट कोड का। होगा? ओके। तो वो सर जो टैगिंग का लिमिट होता है, कोई टाइम पीरियड रहता है सर टैगिंग का कोई? जैसे मैंने कोई रिज्यूम आज मैंने आपको शेयर किया, मान लीजिए कि वो रिज्यूमे बंदा छह वैलिडिटी महीने जिसको बोलते हैं, आप बोल रहे हो ना रिज्यूमे यस वैलिडिटी, यस 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 6 महीना। 6 मंथ। हाँ जी। ओके। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। मोहन जी वापस आते हैं आप पे, क्या क्वेश्चन है सर, प्लीज कंटिन्यू। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये चंडीगढ़ में कुछ क्लाइंट्स हैं, यदि मैं कल से काम करना स्टार्ट कर सकता हूँ तो, बिल्कुल या कर फिर मुझे सकते हैं। जॉब जॉब पोर्टल पे ही देख के काम करना पड़ेगा नहीं सर नहीं नहीं, कि आप मेरे? बिल्कुल कर सकते हैं, कल से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अफिलिएट मैनेजर जो आपको असाइन किया जाएगा, आप उनके साथ टच में जाएं कि जो भी आपके क्लाइंट्स है उससे रिलेटेड, जो हम यहाँ पे प्रोफाइल की बात कर रहे हैं, वो उससे रिलेटेड आपके लिए प्रोफाइल क्रिएट करवा देंगे, ताकि आप उस क्लाइंट को बता पाए कि रेकेक्स क्या करता राइट सर, राइट, थैंक यू सर। मोहन जी, ये सारा प्रोसेस फॉर ऑल द पीपल हियर इन द रूम, सारा प्रोसेस आप लोग प्लीज कम्युनिटी में रहिए, व्हाट्सएप ग्रुप में सब स्टेप बाय स्टेप हम लोग बताते रहेंगे, सारी क्वेरीज को एड्रेस करते जाएंगे। सो द नेक्स्ट क्वेरी इज फ्रॉम विजेश। प्लीज 6 मिनट और है, जिसका क्वेरी है प्लीज रेज द हैंड, विल ट्राई टू एड्रेस मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस। विजेश। गुड इवनिंग सर। है। गुड इवनिंग। सर आवाज आ रही है? बिल्कुल। सर मैं एक चीज पूछना चाह रहा था कि अपन जो बिजनेस डेवलपमेंट के लिए जो मार्केटिंग करेंगे, है ना सर, उसमें सर काफी क्लाइंट्स इस तरीके से सामने आते हैं हमारे सामने कि जो कमीशन पे करने के लिए रेडी नहीं होते, है ना सर। इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आती है, क्योंकि अगर 100 इंक्वायरीज अगर हमारे पास आ रही है बिजनेस डेवलपमेंट के हिसाब से, और हम उन सबको अप्रोच करते हैं, अपनी प्रोफाइल भी शेयर करते हैं, तो उसमें से सर कुछ परसेंटेज ही क्लाइंट्स ऐसे मिलते हैं जो कमीशन पे करने को रेडी है, या कुछ पार्ट कमीशन का देने को रेडी है। तो ये सब नेगोशिएशन पार्ट और फॉलो अप सर आपकी तरफ से होगा, किस तरीके से होगा? नहीं, हमारा एक सिंपल तरीका है जो हमने कमर्शियल में बताया था जब बीडी एक्सप्लेन कर रहे थे, कि एटलीस्ट 1 मंथ की सैलरी, अगर उससे कोई नीचे है तो कंपनी नहीं घुसेगी उसके नेगोशिएशन में। वो विजेश जी को ही हैंडल करना है कि वो क्लाइंट को कैसे कन्विंस करें कि वो 1 मंथ की सैलरी एज अ कमीशन दे। अगर वो क्लाइंट नहीं देना चाह रही है तो वील हैव टू ड्रॉप दैट क्लाइंट। तो सर इसका कोई फिल्ट्रेशन सिस्टम या ऐसा कोई आपके पास सर तरीका होगा जो हमको मालूम चल सके कि इन तरीके के क्लाइंट्स को ही हमको अप्रोच करनी चाहिए? आप अफिलिएट मैनेजर से कनेक्ट करो, वो आपको गाइड कर दे। ओके सर, ओके, ठीक है सर, थैंक यू। आप क्लाइंट शेयर करना, किस टाइप का क्लाइंट आप बोल रहे हो, एक दो एग्जांपल्स उनके साथ शेयर करना, वो आपको गाइड कर ठीक है सर, ठीक ठीक ठीक। दे। बिल्कुल। इरफान, थैंक ओवर यू टू सर। यू अगेन। Harsh, Irfan has already asked question. We have new people like Akshay Chaube. अक्षय चौबे एंड सुमित दास, ओके। Can इरफान we प्लीज take वेट फॉर अ कपल मोर मिनट्स, विल एंटरटेन योर क्वेश्चन। अक्षय जी प्लीज वीडियो ऑन करके पूछिए अपना क्वेश्चन। अक्षय जी, वी डू नॉट हैव मच टाइम, प्लीज वीडियो ऑन करके क्वेश्चन पूछिए। let us? I don't think so. Akshay is having some challenges, I believe.
Sumit Kumar Das, please ask your question. हेलो सर। हेलो सर मेरी आप सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी, बताइए। वीडियो ऑन कर लीजिए सुमित जी। पूछिए अपना क्वेश्चन। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं वेस्ट बंगाल से बात कर रहा हूँ, वेस्ट बंगाल बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट से। तो सर मेरा पहला सवाल ये है कि जैसे कि हम लोग रेसेक्स के एफिलिएट पार्टनर के तौर पे हम काम कर रहे हैं। तो सर मेरा ये सवाल है कि मैं सपोज मैं रिक्रूटमेंट का, आपका जो ये काम है रिक्रूटमेंट करने का, मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, मान लीजिए किसी कैंडिडेट को मैंने रेफर किया, तो वो तो पूछेगा ना कि आप रिसेक्स से हो, या मतलब कैंडिडेट को मतलब विश्वास कैसे हुआ कि मैं रिसेक्स का उसका एफिलिएट जवाब पार्टनर। हमने वीडियो में दिया है, पहले ही दे दिया है। आप जब ये वीडियो की लिंक मिलेगी, आप वो वीडियो वापस देखना, आपको उसका जवाब मिल जाएगा सुमित जी। अच्छा अच्छा। सर मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि ये जो रिक्रूटमेंट का काम है, मतलब किस चीज़ का ये रिक्रूटमेंट होगा, मतलब हम किस कैंडिडेट को रेफर करेंगे, मतलब क्या कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होगा, या फ्रेशर होगा, या देखिए, फिर। टोटल 1400 वैकेंसीज अभी है, तो इस वैकेंसीज के हिसाब से जो स्किल्स लिखा हुआ है इसमें, जैसे ये इंटीरियर डिजाइनर के लिए एक वैकेंसी है, इस तरीका से इंजीनियर, डॉक्टर और अकाउंटेंट, एचआर, बहुत तरीके की लोगों की वैकेंसी है। सबके लिए सब में क्वालिफिकेशंस दिया हुआ है, हर जॉब आईडी के साथ। आप उसको देखिए, ब्राउज करिए, उससे रिलेवेंट आप शेयर करते जाइए। सर मुझे मुझे देखना है, मतलब कैसे मैं देख पाऊंगा ये, मतलब क्या ये रहा, ये यूआरएल है, ये आपको विजिट करना है, इससे ये पेज खुल जाएगा 1401 जॉब ओपनिंग्स वाले। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, तो ये बड़ा पेज और खुल जाएगा। अच्छा अच्छा सर, ये यूआरएल लिंक मुझे क्या वीडियो में दिया हुआ है, जिसकी लिंक आपको हम लोग को मिलेगी। आप आराम से ब्राउज करिएगा कंफर्टेबली। इन द मीन टाइम अगर आपको लिखना है, आप लिख लो, मैं चैट बॉक्स में भी इसको टाइप कर देता डाल देता हूँ, आप वहां पे कॉपी पेस्ट कर लो। चलिए, ओवर टू ब्रिहम प्रकाश। हेलो हाँ जी, बताइए। सर, गुड मॉर्निंग। मैं ये बात कर रहा था कि मैं गुड़गांव से बात कर रहा हूँ अभी। तो मैं ये कह रहा था कि जो आपने जो पिन कोड की बात की है, ये बिजनेस के लिए की है, हम जिनको जॉब दिलाएंगे वो भी इसी एरिया में दिला सकते हैं उनको? जैसे मैं गुड़गांव में, हमारे पास काफी सारी कंपनियां, मानेसर है, बावल है। तो यहाँ पे आप लोगों का कोई है उसमें कंपनियों में? ये कैसे क्या काम होगा इनमें? अगर होगा भी ना ब्रियम जी, जो मैंने बोला, तो पूरा इंडिया सबके लिए खुला है, कोई एक्सक्लूसिव राइट नहीं है किसी का। हम, जैसे हमने इरफान जी को बताया था कि आपका कोई एक्सक्लूसिव राइट नहीं है कि आप सिर्फ इसी पे काम करोगे, आप नहीं कहीं पे भी नहीं, काम कर सकते हो। मैं एम्प्लॉय के लिए पूछ रहा हूँ, लोकेशन के लिए। हाँ जी, ओपन है, सब लोकेशन पे काम कर सकते हो। अच्छा अच्छा, हाँ, क्योंकि जैसे कई बार होता है ना कि बंदा बोले भाई मेरे को तो गुड़गांव में ही जॉब चाहिए। हाँ, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ही वही है। आपको, आपने अगर वो विजन स्टेटमेंट हमारा ध्यान से सुना होगा, तो हम चाहते हैं कि लोग अपने घर पे, होम टाउन के पास में काम करें। ओके। और ये उसीलिए हम फ्रेशर्स पे पिन भी कोड हो वाइज पाएगा ना लोगों सर? को जोड़ रहे हैं, जो लोगों को जानते हैं कि मेरे घर के आसपास कौन कौन सी कंपनियां हैं जहाँ पे जॉब की जरूरत है, जहाँ पे लोगों को मैं जॉब पे लगवा सकूं। ओके, एक्चुअली मैं सर विवेक सर की टीम में हूँ, तो हमारे पास एक कोर्स है स्टूडेंट्स के लिए। तो मेरे पास ज्यादातर जो क्लाइंट रहेंगे वो फ्रेशर तौर पे रहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वाले यूआरएल पे देखना, अगर फ्रेशर्स रिलेटेड, उनसे रिलेटेड जो भी उनका स्किल सेट्स है, उससे जी रिलेटेड जी। कुछ भी अगर मिलता है मैचिंग, आप अपना वही यूआरएल वो कोड के साथ अफिलिएट मैनेजर से शेयर कर देना, पूरा प्रोसेस काम हो जाएगा। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू प्रियम। As we can just finally try Akshay Chobe, I can see him on the video. Akshay, if you can ask your question quickly, and then if time permits, Irfan Sheikh. Hello. यस अक्षय, अक्षय जी Yeah, बताइए। yeah. My question is like that. See, here so many groups you people have given in the WhatsApp group. So my question is that for the affiliate, as I am looking for the recruitment mainly first, and the that's business development, I will maybe go further. Okay. So if right now if I want to send any resume or anything to anybody, so is there affiliate manager will going to get in touch with me, or how I can get in touch with it? Or the company will going to provide me a single email ID or something for that particular affiliate manager or like that to get in touch with that guy. Yes, all details will be shared with you post the meeting. Affiliate manager will be assigned to you. He will connect with you, or she will connect with you over WhatsApp or call. Yeah, because right now I'm into IT only, as I have In the meantime, Mhm. we have shared certain numbers and email ID.
where you can share the details. Okay, okay, because I didn't get that email ID and the number, so So that is why this presentation and this meeting has been organized. okay, no problem. So I'll wait for that. Yeah. You can note down these numbers and email ID, Akshay ji, and you can share your details in the meantime. Okay, sure. Yeah, over to you, Irfan. Last question for the day. लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, और जिसका कोई भी क्वेरीज है प्लीज जो नंबर दिया गया है, ईमेल दिया गया है स्क्रीन पे, आप वहां पे भेज सकते हैं अपना क्वेरीज. इरफान, अक्षय, इरफान यू हैव टू यस यस एक ही कंटिन्यू क्वेश्चन प्लीज. है. हाँ, ये जो कमीशन है, ये वन टाइम कमीशन एक क्लाइंट से आता है हमें, या फिर जब तक हम उस कंपनी से काम करते रहेंगे तब तक हमें कमीशन आता रहेगा, या जो रिक्रूटमेंट हम करेंगे जिसकी तो अपनी मैं समझा देता कैंडिडेट हूँ. की, बिजनेस डेवलपमेंट वाला जो कमीशन है वो सारी जिंदगी आएगा जब जब उस कंपनी से रेकेक्स को कुछ भी कमाई हो. रिक्रूटमेंट वाला कमीशन जब जब रिक्रूटमेंट आप करके दोगे, इरफान करके दोगे, तो आपको मिलता रहेगा. अब एग्जाम्पल कैंडिडेट लेते से हैं, एग्जाम्पल लेते हैं अमूल. अमूल हमारा क्लाइंट है. अमूल, इरफान ने अमूल को ज्वाइन कराया कंपनी, ठीक है, और उसमें अगर एक क्लोजर हुआ, इरफान ने ही क्लोज किया, 50,000 रुपए तनख्वाह है उसकी, तो क्लाइंट लाने का 50,000 रुपए का 10%, 5,000 रुपए इरफान को मिला. अब क्योंकि उस पर क्लोज भी इरफान ने कराया तो 40% के हिसाब से 20,000 इरफान को मिला. लेकिन एक सिचुएशन ऐसा आया, 3 महीना बाद अमूल में फिर एक वैकेंसी आई जिसमें 1 लाख रुपए तनख्वाह है. अब क्योंकि अब उसको क्लोज कराया, मान लेते किसी साहिल ने, अब क्योंकि क्लोज आपने नहीं कराया तो जो रिक्रूटमेंट का 40% है ये आपको नहीं मिलेगा इरफान, बट ये जो 10% बिजनेस डेवलपमेंट का ये आपको मिलते हैं. ये जो रिक्रूटमेंट करेंगे हम, जो वन टाइम, वो जो समझो 5 साल तक जॉब कर रहा है कंपनी में बंदा, वो अगर रिक्रूटमेंट किया किसी कैंडिडेट का, मैंने बिजनेस डेवलपमेंट करने में कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, तो ये जो 5 साल तक एक ही कंपनी में जॉब कर रहा है, तो 5 साल तक हमें उसका कमीशन आता रहेगा, या फिर वन टाइम कमीशन जो वन मिलेगा टाइम, हमें वन टाइम, हर कैंडिडेट वन के टाइम पीछे वन टाइम, क्योंकि वन कंपनी टाइम को भी तो एक ही टाइम उससे पैसा मिला ना बिलिंग पे. हाँ बस, हाँ तो एनुअली जितनी वन बार टाइम भी होगा बिलिंग उससे होगी, अगर कंपनी बार बार और देगी रैकेट्स को पैसा, तो उसमें से एक पोर्शन इरफान को मिलते जाएगा. कंपनी देगी. ओके 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 सर, थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद थैंक यू. ऑन अ वर्किंग डे. होपफुली आप लोग को काफी अवेयरनेस मिली होगी, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या अचीव करना चाह रहे हैं, और किस तरीके से हमारा ये मूवमेंट में टुवर्ड्स अनएम्प्लॉयमेंट, एंड किस तरीके से हम जॉब सीकर्स को अपने होम टाउन में करीब से करीब जॉब दिला पाए, मैक्सिमम जॉब दिला पाए. थैंक यू सो मच एवरीवन. होपफुली मैं खुद काफी इंट्राप्रेन्योर से मिलूंगा इन द अपकमिंग मीटिंग्स. थैंक यू सो मच गाइस. थैंक यू फॉर योर टाइम. थैंक यू एवरीवन. थैंक यू सो मच.